बद्री शास्त्रम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बोला जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन मात्र से ही ना जीवन और मृत्यु दोनों के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर जिसे हम धरती के बैकुंठ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, सही सोचा आपने, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि ये ऋषिकेश से शुरू होती है और आगे बद्रीनाथ तक जाती है, जिससे 4 किलोमीटर आगे माना गांव पड़ता है, जिसे हम इंडिया का आखिरी गांव भी कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इसीलिए अमेजिंग है तो शायद आप गलत हैं। वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा क्यों। बद्रीनाथ जी आने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार या ऋषिकेश या देहरादून, तीनों जगहों में से आपको यही जगह चुन सकते हो। हरिद्वार से डायरेक्ट बस चलती है आपके बद्रीनाथ के लिए, जो कि लेती है आपका 10 से 12 घंटे, जिसका फेयर होता है 620 से 650 रुपये। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हो, जिसमें सबसे सस्ती आपको सेडान पड़ेगी, जो कि 1 वे का 9000 अप्रॉक्स। इसके अलावा अगर आपको हेलीकॉप्टर से अगर ट्रैवल करना है तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको देहरादून जाना पड़ेगा। देहरादून से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट चॉपर्स अवेलेबल हैं, जिसका प्राइस 1 वे 7750 और राउंड ट्रिप का 15,000 पर पर्सन पड़ता है। या फिर आप प्राइवेट चॉपर भी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ता है 1,80,000 के आसपास फॉर 6 to 7 persons डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का विश्राम स्थल माना गया है। बद्रीनाथ की पौराणिक कथा युगों और पुराणों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ नारायण के रूप में तपस्या की थी। इस जगह का नाम बद्री आया है, जो कि यहाँ पर एक खास एक जंगली बेर का पेड़ होता है, वहाँ से इसका नाम बद्री पड़ा है। कहते हैं कि भगवान विष्णु यहाँ पर एक बार तप कर रहे थे, तब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगी। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई, तो उन्होंने ये जंगली बेर के पेड़ को, जिसे हम बद्री कहते हैं, उसका रूप लिया और विष्णु जी के साथ वहीं पर विराजमान हो गई। काफ़ी वर्षों की तपस्या के बाद विष्णु जी तब अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भी वहीं पर विराजमान है। तब विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को बोला कि इस तपस्या को मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें आधी भागीदारी तुम्हारी भी है, इसीलिए इस जगह को आज से हम बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। बद्री का अर्थ होता है बेर और नाथ का अर्थ होता है भगवान, इसीलिए इस जगह को हम आज बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ धाम केवल आस्था और धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी सारी रहस्यमय घटनाएं भी हुई हैं। एक रहस्यमय घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा बोला जाता है यहाँ पर कि सर्दियों में 6 महीने के लिए जब यहाँ के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ के पुजारी एक दिया जलाकर जाते हैं। तो वो दिया पूरी सर्दियों में जब तक ये मंदिर बंद रहता है तब तक वो दिया जलता रहता है, और जिस दिन इस कपाट को खोला जाता है वो दिया तभी बुझता है। काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्टों ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है, बट ये रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। माना जाता है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जो कि उस टाइम पर ये मंदिर जंगलों में छुपा रहता था। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, जो कि मेरे मन में भी था, कि अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो इसका जवाब है हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आपका चेक होता है, बद्रीनाथ जी से 2-3 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है, वहाँ पर चेक पोस्ट है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक किया जाता है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो पर्सनल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, जो कि आपको सेम मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालकर लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगा, इस तरह का जो दिखेगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी आता है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, उस वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। मेक श्योर करें आप जब भी दर्शन के लिए जाएं,
तो अपने साथ एक आईडी प्रूफ ज़रूर कैरी करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और रजिस्ट्रेशन स्लिप वो आप हमेशा अपने साथ कैरी करें जब भी आप इस यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आरतियों के बारे में बात करूँ तो काफ़ी सारी तरह की आरतियाँ यहाँ पे हैं बद्रीनाथ जी में जो आप करा सकते हैं, बट उसमें से कुछ फेमस हैं आपकी महाअभिषेक पूजा और अभिषेक पूजा जो कि आपकी सुबह होती है। उसके बाद शाम को आपकी होती है कपूर आरती, चांदी आरती, स्वर्ण आरती और स्तोत्र आरती। आरती का टाइमिंग होता है सुबह 4:30 से 6:30 और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। मंदिर के टाइमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो मंदिर आपका सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को ये खुलता है शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, और ये आपको व्यू मिलता है जब आप वहाँ पर पहुँचते हो। जय बाबा बद्री विशाल की। अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने से पहले आप ये तप्त कुंड में स्नान ज़रूर कीजिए। कहा जाता है कि इस तप्त कुंड में एक बार किया गया स्नान हरिद्वार में 100 स्नान के बराबर होता है। ऐसा बोला जाता है कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के बड़े 4 धाम और छोटे 4 धामों का एक हिस्सा है। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है जो कि शालिग्राम पत्थर से बनाई हुई है। इस मूर्ति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भगवान विष्णु को ध्यान मुद्रा में देखा जा सकता है, जहाँ पर भगवान बद्रीनारायण के 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख जो कि सृजन का प्रतीक माना जाता है, दूसरे हाथ में चक्र जो ब्रह्मांडीय शक्ति और समय का प्रतीक है, तीसरे हाथ में गदा जो शक्ति और न्याय का प्रतीक है, और चौथे हाथ में कमल का फूल है जो दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के साथ साथ आपको कुबेर जी की, नारद जी की, उद्धव जी की और नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद भगवान जी की मूर्ति को जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में लाया जाता है और यहाँ पर परंपरागत तरीके से उनकी पूजा की जाती है। मंदिर के पास घूमने के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे तप्त कुंड है, ब्रह्म कपाल है, वेदव्यास जी की गुफा है, भीम पुल है, माना गाँव है, गणेश जी की गुफा है, वसुंधरा फॉल्स हैं, सरस्वती रिवर है, योगदान मंदिर है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम निकाल कर ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर जगहों की कमी नहीं है। तो हमारे साथ है परेश भाई, अमरजीत भाई और ये हमारा आदित्य भाई। चलिए अपने बद्रीनाथ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अरे बहुत मज़ा आया, अच्छे से दर्शन किया और ट्रैवल जर्नी भी बहुत अच्छी रही। आप बताइए। बद्रीनाथ के टूर में सर बहुत मज़ा आया। जोर से बद्रीनाथ के टूर में बहुत मज़ा आया। आप लोगों का साथ मिला, सब ग्रुप मिला, दर्शन भी हुए, एंजॉय भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। बद्रीनाथ का टूर बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था, काफ़ी इजी है क्योंकि रोड एक्सेस ऑलमोस्ट मंदिर के 700 मीटर पहले तक है। रूम फैसिलिटीज़ बहुत है एंड विद द गाइडेंस ऑफ संजय वी वर एबल टू गेट अ गुड stay and he made the trip very memorable. So cheers guys. Cheers. इस यात्रा से जुड़ी हुई मैंने डिटेल में एक आइटनरी बनाई है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जिसमें मैंने आपके सारे प्राइसेस एंड ऑल मेंशन करे हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन लिंक, वीआईपी दर्शन का लिंक, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, आपके हेलीकॉप्टर के चार्जेस, आरती के चार्जेस, टैक्सी के चार्जेस सभी मेंशन करे हैं। सारी डिटेल्स में डालने की कोशिश करी, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।